बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं, जैसे कि आपने देख लिया है कि मज़ेदार सी मेरे पास रखी हुई हैं फ्रेश सी स्ट्रॉबेरीज़। तो मैं बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो फ़ायदा उठाएंगे, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ बनाएंगे फ्रेश रेसिपीज़। तो आज की रेसिपी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं बना रही हूँ केक, स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे, बड़ा मज़ेदार सा बेहतरीन घर का, जो कि आप खाएंगे और आपके यकीन कीजिए दिल नहीं भरेगा खाकर, इतना मज़ेदार केक बनने वाला है इंशाल्लाह ताला। चलें अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करते हैं रेसिपी। ये तो हमने ले ली हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़, इनको अभी रखते हैं साइड पर। ये मैंने प्योरी बना के पहले से तैयार की हुई है। अगर आपने हमारी ये स्ट्रॉबेरी की प्योरी बनाने की रेसिपी नहीं देखी है तो हमने स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम जो शेयर की है आपके साथ, उस पर आप ज़रूर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं यहाँ दूंगी ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर मेरे चैनल पर आप देखिए। चलें इसे साइड पे रख देते हैं यहाँ। चलें, सबसे पहला हमारा प्रोसेस है, अंडे हम एग वाइट अलग करेंगे और एग योक अलग रखेंगे। 4 अंडे मैं लूँगी केक बनाने के लिए। ये 2 अंडे हो गए। इसी तरह से ये चौथा और आखिरी अंडा। चलें अब हम स्टार्ट करेंगे बीटिंग का प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीड बढ़ाएंगे और अंडों को अच्छी तरह से फ्लफी होने तक, ये एग वाइट को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। चलें इसी के साथ अब हम इसमें एग योक डालना शुरू करते हैं। चलें जी, अब बारी आती है इसमें मैदा डाल के फोल्ड करने की। तो थोड़ा थोड़ा मैदा डाल देते हैं और इसको हल्के हाथ से फोल्ड करते हैं। डेढ़ कप मैदा और तकरीबन 1.5 कप चीनी है। वैसे आप 1.5 कप चाहें तो लें, मैंने 1.5 कप से थोड़ी सी 2 टेबलस्पून कम ली है, लेकिन आप 1.5 कप भी लेंगे तो बिल्कुल फिक्स आएगी, क्योंकि ये मीठा नहीं होगा तो मज़े का नहीं लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि अभी इसकी मज़ीद हम टॉपिंग करेंगे, इसमें लेयरिंग लगाएंगे तो ये और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट लवर हैं तो फिर आप पूरा 1.5 कप कर दीजिए चीनी का, और अगर आप भी कम खाते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप 2 टेबलस्पून 1.5 कप में से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी, ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी प्यूरी, ये डाल देंगे। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी ये 1 टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस है। इसी के साथ अब डाल देते हैं इसमें 1/4 कप दूध, और चेक करेंगे पहले हम इसका कि कलर कैसा है। अगर कलर कम है तो फिर हम डालेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें फिर थोड़ा सा कलर अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर प्योरी से ही कवर हो जाता है तो नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3/4 कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। चलें जी, अब बारी आती है इसे अच्छी तरह से यकजा कर लेने की, मिक्स कर लेने की। अब मैं मिक्स कर लेती हूँ इसे। देखिए, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, बनाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसके लिए कमेंट्स देने के लिए, तो आपको सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा। जब आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इसका टेस्ट कैसा था, कैसा बना और कितने मज़े का लग रहा है घर का। देखें, जब घर में हम बनाने लगते हैं ना ये चीज़ें, तो हमें बहुत सहूलत हो जाती है। बच्चों की बर्थडे है, एनिवर्सरीज़ हैं, किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना है, तो हर ओकेजन के लिए मज़ेदार सा अपने हाथ से बनाइए और प्रेजेंट कीजिए, इसकी तो क्या बात है। चलें जी, ये मैंने ले लिया है राउंड पैन
इसका जो मोल्ड है, इस मोल्ड में डाल देंगे हम सारा का सारा बैटर। और मोल्ड एज़ यूजुअल मैंने ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद इसमें मैंने बटर पेपर लगाया। बटर पेपर के ऊपर फिर मैंने ब्रश कर दिया और अब हम इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम लेकर सारा बैटर। एज़ यूजुअल मैं फिर कहूँगी कि कोई चीज़ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, सारा अच्छी तरह से इसको क्लीन करके सारा डाल देंगे इसमें। चलें जी, अब इसको टैप करते हैं अच्छी तरह से और अब हम इसे बेक होने के लिए रख देते हैं। चलिए जी, ये प्रीहीटेड पतीला है और पतीले में एज़ यूजुअल जाली का स्टैंड रखा हुआ है और नमक बिछा दिया है। ये वेस्ट पतीला था, इसमें मैंने यही सारे काम शुरू किए हुए हैं बनाने। ठीक है जी, अब चले इसको मैं कवर कर देती हूँ और कवर करके 30 to 35 मिनट्स पतीले में, ठीक है, पतीले में हम 30 to 35 मिनट्स इसको बेक करेंगे। और हम देखेंगे कि थोड़ा सा चेक करेंगे हम 30 मिनट्स के बाद, और अगर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा तो निकाल लेंगे, आपको दिखाएंगे। और अगर नहीं हुआ, कसर रही, इसमें थोड़ा सा कच्चा हुआ, तो फिर इसे 5-7 मिनट और देंगे। चलें कवर कर देती हूँ मैं इसे। चलें चेक करते हैं व्यूवर्स केक को। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बेक हो गया है, क्लीन है बिल्कुल। चलें इसको मैं यहाँ निकालती हूँ और केक को ठंडा कर लेते हैं जल्दी से, और फिर हम इसकी मज़ेदार बेहतरीन शानदार सी आइसिंग करेंगे। ये देखें हमने इसको अनमोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके स्लाइस बनाती हूँ। वैसे तो इसके 3 स्लाइस बन सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादा 3 स्लाइसेस में नहीं, मैं 2 स्लाइसेस में कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली लेयर मज़ा नहीं आएगा, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर जब हम क्रीम व्हिप करके लगाएंगे ना, तो फिर हम इसका रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि गर्म होगा। अभी भी आप देखिएगा इसमें से, ये देखें कितना अच्छा खासा गर्म है, ये देखें धुएं निकल रहे हैं, ये देखें सॉफ्ट कितना है, ये आप चेक करें इतना सॉफ्ट है। ये देखें अभी भी स्टीम आ रही है बाहर। तो इसे मैंने बिल्कुल 2 लेयर्स में कर दिया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ठंडा होगा तो फिर हम इस पर अच्छी सी बेहतरीन सी आइसिंग करेंगे आपके साथ मिलकर। तो चलें इसको ठंडा होने देते हैं 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूवर्स, केक बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी हम आइसिंग करते हैं। आइसिंग करने के लिए मैंने क्रीम जो है वो व्हिप करके पहले से ही रख ली है। ठीक है, थोड़ी सी मैंने वाइट रखी है, वो सेपरेट कर ली, और ये मेरे पास है वाइट। अब इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालते हैं फ्यू ड्रॉप्स पिंक कलर, और अब डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस। क्योंकि बन रहा है स्ट्रॉबेरी केक, तो स्ट्रॉबेरी एसेंस तो मस्ट है। ठीक है, चलें जी, अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी हो गई है क्रीम। अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। चलें जी, अब हम रखते हैं इस पर केक को। थोड़ी सी हम क्रीम यहाँ पर लगाएंगे ताकि केक चिपकेगा भी नहीं। अब ये ऊपर का जो है वो मैंने यहाँ रख दिया है। इस पे लगाते हैं हम मिल्क सिरप। दूध को हमने चीनी डाल के इसका लिक्विड तैयार कर लिया है। अब ये डालेंगे हम यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। चलें अब इस पे डालेंगे हम क्रीम और स्ट्रॉबेरी चंक्स। चलें अब इस पे हम डालेंगे थोड़े से स्ट्रॉबेरी चंक्स। अच्छी तरह से स्प्रेड करते हैं ताकि हर लेयर में अच्छा इवनली आए और इक्वली आए, ताकि सबको हर बाइट में मिले अच्छा और मज़ेदार जायका। चलें अब सेकंड लेयर रखते हैं इसके ऊपर और इसको यहाँ पर कर देंगे अच्छी तरह से प्रेस। चलें जी, अब इसको यहाँ से बिल्कुल इवन कर लेते हैं और इस पे हम करेंगे वाइट क्रीम से अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसे आइसिंग। अंदर लगाई है हमने पिंक लेयर और ऊपर लगाएंगे हम वाइट लेयर।
अच्छी तरह से इसको हम कवर करेंगे ताकि केक बिल्कुल भी जो केक का टेक्सचर है वो बाहर ना दिखे, क्रीम से फुल कवर हो जाए। केक पे हम जल्दी से स्नो फॉल कर देंगे। ये देखें, केक स्नो से बिल्कुल कवर हो चुका है। ये वाइट वाइट सी स्नो आ गई है इसके ऊपर। व्हिपिंग क्रीम व्हिप करने का तरीका हम आपको अपनी बेशतर वीडियोस में बता चुके हैं, जिसमें कि मैंने बनाया था 23 मार्च पाकिस्तान डे रेजोल्यूशन का केक, उसमें भी बताया मैंने आपको। रेड वेलवेट केक में भी सिखा चुकी हूँ। तो अगर आपने हमारी रेड वेलवेट केक की और 23 मार्च के केक की रेसिपी नहीं देखी तो आइसक्रीम ये जो अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और ज़रूर देखिए, और आप व्हिपिंग क्रीम व्हिप करने का तरीका भी वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ज़रूर यहाँ डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और ओरली रिकैप मैं कर देती हूँ, बहुत ही आसान है। आप क्रीम ले लें 2 कप मेजर करके, और उसे पहले स्लो स्पीड पे और फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते जाएं और व्हिप करते जाएं। और फिर उसमें डाल दें आप 2 से 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर और व्हिप कर लें। जितनी व्हिपिंग आपको चाहिए व्हिप क्रीम फ्लफ़ी, आप जब व्हिप हो जाए तो आप स्टॉप कर दें और यूज़ कर लें। सो सिंपल इज़ दैट। और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा चेक करना है तो आप ज़रूर चैनल पर विज़िट कीजिए और ज़रूर देखिए। अब हम ऊपर से इसे बिल्कुल इवन कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्रीम हटाते जाएंगे। ये देखें जी, ये तो बेहतरीन तरीके का यहाँ पर तो सेट हो गया है। अब मैं केक को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। थोड़ी सी ये क्रीम सेट हो जाती है तो फिर हम इसकी फर्दर डेकोरेशन करेंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा रेफ्रिजरेट करती हूँ और उसके बाद फिर इसकी फ़र्दर डेकोरेशन करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, केक सेट हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ी सी इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलें इस पर ज़िगज़ैग बनाएंगे थोड़ा सा डिज़ाइन। ये देखिए, हमने लगा दी इसमें एक स्ट्रॉबेरी और इस पे लगाए हैं ये सिल्वर कलर के बीड्स। अब मैं थोड़े थोड़े से बीड्स यहाँ इसके किनारों पे भी लगा देती हूँ। देखें कितने खूबसूरत लगेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जैसा चाहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वैसे ही केक बनवा दिया। मेहरबानी है मेरे रब की। मज़ेदार तरीके से अच्छा सा बनाएंगे, कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने पूरी की है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। आप चाहें तो बड़ा केक भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, 3 लेयर्स में भी जा सकते हैं। इसकी भी पतली और इसकी 3 लेयर्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 की हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतली लेयर में मज़ा नहीं आता। केक में थोड़ा सा थिक और सॉफ्ट सा होना चाहिए। ये देखें जी कितना मज़ेदार सा बेहतरीन सा केक रेडी हो गया है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में।
उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। चलें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।